हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी एसएससी जीडी का एग्जाम है आने वाले डेटों में, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए 50 बेहद ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरीके के क्वेश्चन छपने के चांस बनते हैं। क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी शिफ्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके का क्वेश्चन मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अगर आपके आने वाले डेटों में एग्जाम है तो ये 50 क्वेश्चन आप लोग एक नज़र देख के ही जाना। हूबहू गाइस आपके एग्जाम में भी इसी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, बाबा गारिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, बाबा गारिया पूजा त्यौहार है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी, यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना किस जगह की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नीलम संजीव रेड्डी। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बंगाल। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, स्पाइकर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है। ऑप्शन है वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल या फिर हैंडबॉल। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बेसबॉल। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कोशिका का जीवांत अंश जीव द्रव कहलाता है, तो इनमें से किसे शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कोशिकीय द्रव। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते समय चोटीले हो जाता है। तो दोस्तों, इसको क्वेश्चन तो बच्चा जानता होगा कि प्रतिक्रिया के कारण ऐसा होता है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य नाटक है। तो दोस्तों, पंडवानी है जो कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभिक किया था, मतलब किस वर्ष प्रारंभिक किया था। तो दोस्तों, 1990 में प्रारंभिक किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जल्लीकूट नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, जल्लीकूट जो त्यौहार होता है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुष का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों, ये जो लोक नृत्य है वो है हिमाचल प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जितने भी प्रश्न मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरीय किस पेशवर जाति से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भवाई। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, तीज नवाई किस लोक नृत्य का गायन से संबंधित है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पांडवानी। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्राचीन पौराणिक एवं विख्यात हरियर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है,
इंडिया विनम्र फ्रीडम के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मौलाना आज़ाद। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभ। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारत के कारण लाख बग पुकारा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रावण। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों शोक पर्व के रूप में दीपावली को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हार्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का लोक मुख्य उत्सव है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हुसरी और बिहनु किस प्रदेश का लोक नृत्य के रूप में है? तो दोस्तों ये जो लोक नृत्य है वो असम का है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, वेदों और शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मल्लिक साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी है? तो दोस्तों मल्लिक साराभाई है वो शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध नाथ कृतियों में से कौन सा उड़ीसी नाथ शैली का प्रतिपादन नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं वो है प्रोफेसर टी.एन. कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्वालियर इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिलिप्स में। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 4 गुना। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, संघराज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श करती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कर्नाटक। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वांचल की 7 बहनों का सदस्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी त्रिपुरा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो दोस्तों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया है, तो और सिंपल भी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में इसका मृत्यु हुआ था। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत तथा इंडिया। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह स्ताप संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोकारो। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा विश्व में सबसे ज़्यादा हेरिटाइन सिटी किस देश का शामिल है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है 1935 के अधिनियम किस समिति पर आधारित थी। तो दोस्तों 1935 का जो अधिनियम था वो था साइमन कमीशन पर आधारित, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 8 गज। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। तो दोस्तों सबसे पहले घटना घटित हुई वो थी चंपारण सत्याग्रह पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडिया ओपिनी। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसके अंदर शेरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी 4 शेर। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। तो दोस्तों अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है सितार के आविष्कार से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो दोस्तों सभी लोग जानते होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, छठ। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैसाखी पंजाब। तो दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में रखते हुए एग्जाम को देने जाना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जरूर छपेगा आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि गाइस जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अभी एसएससी जीडी के, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।